नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। कलेक्टर रैली प्रत्याशियों की बैठक, चुनाव नियमों का करे पालन। स्वच्छता के माध्यम मतदान का संदेश, जिला स्तरीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। हनुमान जन्म उत्सव पर हुए विविध आयोजन, उत्साहपूर्वक मनाया गया जन्म उत्सव। फिर डायल 112 ने बचाई 2 जाने, पेड़ पर चढ़ी महिला और बच्ची सकुशल। तो ये थी सुर्खी। अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश कुमार शरण ने प्रतीक्षी आवंटन के बाद चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की पहली बैठक मंथन सभा कक्ष में ली। उन्होंने आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहकर चुनाव प्रचार प्रसार करने को कहा है। चुनाव आयोग के सामान्य प्रेक्षक अभय ए महाजन एवं व्यय प्रेक्षक श्रीकांत नामदेव विशेष रूप से उपस्थित थे। कलेक्टर श्री शरण ने आदर्श आचार संहिता सहित प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियम कायदों से अवगत कराया और उन्हें पालन करने का आग्रह किया। प्रत्याशियों के इस अवसर पर आदर्श आचार संहिता की पुस्तिका, निर्वाचन व्यय रजिस्टर एवं अन्य उपयोग अनुदेशों की प्रतियां भी दी। बैठक के बाद व्यय लेखा संधारण का प्रशिक्षण भी दिया गया। चुनाव संबंधी प्रत्याशियों द्वारा पूछे गए शंकाओं एवं जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के पदाधिकारी, प्रत्याशी अथवा उनके अभिकर्ता इस अवसर पर उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव के लिए पर्चे भरे 5 उम्मीदवारों ने अपना नाम निर्देशन पत्र वापस ले लिया है। निर्धारित समय तक जिन लोगों ने नाम वापस लिए उनमें अर्चना मार्कंडे, भारतीय सर्वजन हिताय पार्टी, विकास खांडेकर निर्दलीय, नवीन कुमार साहू निर्दलीय, कमल प्रसाद जांगले निर्दलीय तथा सच्चिदानंद कौशिक निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं। अब 37 उम्मीदवार चुनाव चिन्ह मैदान में रह गए हैं। जांच में 42 प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र सही पाए गए थे। नाम वापस लेने की अंतिम समय सीमा के बाद अब 37 उम्मीदवार मैदान में हैं। इधर छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली यात्री ट्रेनों में ग्रीष्मकालीन के दौरान कंफर्म बर्थ नहीं मिल रहा है, जिसके चलते रेल प्रशासन ने समर स्पेशल ट्रेन की सुविधा शुरू की है, जिससे यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने का दावा किया गया है। रेल प्रशासन ने इन ट्रेनों में भीड़ बढ़ने पर एक्स्ट्रा कोच की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। दरअसल गर्मी की छुट्टी शुरू होते ही लोगों ने पारिवारिक टूर प्लान बनाया है, जिसके चलते नियमित यात्री ट्रेनों में कंफर्म बर्थ नहीं मिल रहा है। स्थिति यह है कि ट्रेनों में कंफर्म बर्थ के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 250 से 300 के पार हो गया है। ज्यादातर ट्रेनों लोगों में मई और जून में टूर प्लान बनाकर रिजर्वेशन करा लिया है। यही वजह है कि रेल प्रशासन ने ट्रेनों में यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए बेहतर प्रबंधन कर यात्रियों को सहज व यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में समर स्पेशल ट्रेन शुरू किया है। जिले में संचालित 21 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और 13 स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम विद्यालय में सत्र 2024-25 में छात्र छात्राओं के लिए एडमिशन के लिए सेजेस पोर्टल खोल दिया गया है, जहां एडमिशन लेने के लिए अभिभावकों द्वारा जमकर आवेदन किया जा रहा है। जिले में ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है, जिसका फायदा उठाकर अभिभावक आवेदन कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति की माने तो जिले के अधिकांश स्कूलों में निर्धारित रिक्त सीटों से 2 गुने से ज्यादा आवेदन अभिभावक को मिल चुके हैं। वहीं कुछ स्कूलों में रिक्त पद नहीं होने से अभिभावकों को निराश होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जिले में संचालित समस्त स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवेश के ऑनलाइन आवेदन 10 अप्रैल से 5 मई तक कर सकते हैं। अधिक आवेदन की स्थिति में लॉटरी के माध्यम से सीट आवंटन 5 मई से 10 मई तक किया जाएगा और 11 मई से 15 मई तक प्रवेश की अन्य कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी TR साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी स्कूल प्रबंधनों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वह स्कूल पहुंचने वाले पालकों को उचित मार्गदर्शन कर एडमिशन की प्रक्रिया को पूर्ण करें। स्वीप स्वच्छता कार्यक्रम के तहत शहर से लगे ग्राम मेहमंद में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर अवनीश कुमार शरण, पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने 100% मतदान का लक्ष्य हासिल करने की लोगों से अपील की। इस मौके पर बुजुर्ग और नव मतदाताओं का सम्मान किया गया। मानव श्रृंखला और विशाल रंगोली के जरिए दीदियों ने 100% मतदान का संदेश दिया। कलेक्टर
अवनीश कुमार शरण ने इस अवसर पर मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई। स्वीप स्वच्छता के तहत जिले के सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई कर मतदान का संदेश दिया गया। स्वीप स्वच्छता कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम बिल्हा के ग्राम महमद में आयोजित किया गया, जहां स्थित आस्था केंद्रों और सार्वजनिक परिसर की सफाई कर समूह की दीदियों ने विशाल रंगोली और मानव श्रृंखला बनाकर 100% मतदान का संदेश दिया। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण और एसपी रजनीश सिंह ने परिसर में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में कलेक्टर ने कहा कि दीदियों ने जो मेहनत की है उसका परिणाम मतदान के रूप में निश्चित रूप से सामने आएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक घर का हर मतदाता मतदान में शामिल होगा तो हम 100% मतदान के लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। एसपी रजनीश सिंह ने अपील की कि सभी लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार बने। जिला पंचायत सी और स्वीप के नोडल अधिकारी आरपी चौहान ने कहा कि 5 सालों में आने वाले इस त्योहार में सभी सहभागी बने। इस मौके पर कलेक्टर अवनीश शरण ने मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई। होना चाहिए कि पूरे जिले में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और एसपी साहब बैठे यहाँ पे। हर मतदान केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था अच्छी रहेगी। कोई भी आदमी बिना भय के निर्भीक होकर अपने मन से जिसको भी वोट दे रहा है वो दे सकता है। इसलिए मतदान केंद्र की बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी। वहाँ पे छाया 7 मई को 100% अपना मतदान करें। विशेषकर हमारे सभी जो युवा साथी हैं जो पहली बार मतदान करेंगे, वे सभी उत्साहजनक तरीके से बढ़ चढ़कर और अपने आसपास सभी लोगों को इस लोकतंत्र के महान पर्व पर आप सभी। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की ओर। मंगलवार को पूरे अंचल के विभिन्न क्षेत्रों में हनुमान जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। सुबह से श्रद्धालु हनुमान जी की वंदना और पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंचे। हनुमान जयंती न सिर्फ जिला मुख्यालयों में बल्कि जयंती को लेकर शहर से लगे क्षेत्रों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। इसी क्रम में हनुमान जी की जयंती के उपलक्ष्य में सिरगिट्टी महिमा नगर में भव्य भंडारा में प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां संतोष सिंह ठाकुर के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्र के श्रद्धालु शामिल हुए। गौरतलब है कि संतोष सिंह ठाकुर और उनके पूरे परिवार के द्वारा पिछले 14 वर्षों से हनुमान जयंती पर भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मंगलवार सुबह महिमा नगर मेन रोड में हनुमान जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद उन्हें मिठाई, जलेबी, बूंदी सहित अन्य भोग
लगाया गया, जिसके बाद पूरे ठाकुर परिवार के लोगों ने राहगीरों सहित क्षेत्र के लोगों को भोग, जलेबी, लस्सी, बूंदी सहित शीतल जल का वितरण किया, जहां भक्तिमय माहौल में हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाकी बल से गिर कापे, रोग दोष निकट न झापे, अंजनी पुत्र महादेव आरती की जय हनुमान लला की। आज श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर हमारे महिमा नगर सिरगिट्टी में जितने भी श्रद्धालु हैं मिलकर हमारे पूज्य पिताजी संतोष सिंह ठाकुर के सौजन्य से प्रसाद वितरण एवं भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का चलना है और विभिन्न प्रकार के प्रसाद एवं भोग का वितरण किया जाना है। और यह लगातार 14 वर्षों से किया जा रहा है और भगवान की कृपा रहेगी तो ऐसे ही अग्रसर बढ़ते रहेंगे और हमारे श्रद्धालु जन हमेशा ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। हिंदू धर्म में हनुमान जयंती का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन अपने आराध्य देव हनुमान जी के लिए उपवास भी रखते हैं। पवन पुत्र हनुमान को भगवान शिव का 11वां अवतार माना जाता है। हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था। भक्तों का मंगल करने के लिए प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी धरती पर अवतरित हुए थे। इस बार यह तिथि 23 अप्रैल मंगलवार को मनाया गया। हनुमान जयंती के दिन बजरंगबली की पूजा पाठ करने से शत्रु पर विजय और हर मनोकामना पूरी होती है। भक्तजनों द्वारा जयंती मनाने विशेष तैयारियां भी की गई थी। मंदिरों और सड़कों पर आकर्षक सजावट की गई। वहीं जगह जगह भोग प्रसाद का वितरण श्रद्धालुओं को किया गया। इधर बढ़ती गर्मी में लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 4 प्रमुख सिग्नलों को छोड़ सभी को बंद करने का निर्णय लिया गया है। रायपुर रूट के महामाया चौक, नेहरू चौक, मंदिर चौक और महाराणा प्रताप चौक के सिग्नल को छोड़ शहर के सभी चौक चौराहे में लगाए गए सिग्नल रोज दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। यहाँ गर्मी में रुकना मुश्किल हो रहा था। एसपी के निर्देश पर ट्रैफिक एडिशनल एसपी ने सिग्नल बंद करने का निर्देश जारी किया है। रतनपुर पुलिस ने महुआ शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। रतनपुर थाना क्षेत्र के गांधीनगर में रहने वाला अर्जुन मरावी अवैध महुआ शराब बनाकर उसे बेच रहा था, जिसकी सूचना पर पुलिस ने उसके घर दबिश देकर उसके पास से 15 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त कर आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। नाबालिग लड़की को भगाकर अपने घर में रखने वाले आरोपी को रतनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रतनपुर थाना क्षेत्र के लखराम का रहने वाला आकाश भारद्वाज नाबालिग लड़की को भगाकर अपने घर लाकर रख लिया था, जिसकी रिपोर्ट रतनपुर थाने में नाबालिग के परिजनों द्वारा किया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी आकाश भारद्वाज के घर में दबिश देकर उससे पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने छेड़छाड़ और अपहरण का मामला दर्ज कर जेल दाखिल कर दिया। इधर पेड़ पर 2 साल की नातिन को लेकर चढ़ी दादी को 112 की टीम ने सकुशल नीचे उतार लिया। दरअसल डायल 112 कमांड सेंटर रायपुर में सूचना प्राप्त हुआ कि थाना कोटा क्षेत्र अंतर्गत जन स्वास्थ्य केंद्र गनियारी में भर्ती मासूम 2 वर्ष की बच्ची को एक महिला अपने साथ नीम पेड़ में लेकर चढ़ी और बच्ची समेत कूदकर जान देने का प्रयत्न कर रही है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए डायल 112 की टीम अविलंब मौके पर पहुंची, जहां महिला अपनी नातिन को जन स्वास्थ्य केंद्र गनियारी में स्वास्थ्य खराब होने से भर्ती की थी और इलाज के दौरान डॉक्टरों द्वारा इंजेक्शन देने पर उसका विरोध कर रही थी। कुछ देर बाद वह मासूम बच्ची को साथ लेकर नीम पेड़ के ऊपर चढ़ गई, जिसे नीचे उतरने के लिए कहने या पेड़ में चढ़ने का प्रयास करने पर वह स्वयं या बच्ची को पेड़ से नीचे फेंक देने की धमकी दे रही थी। छोटी बच्ची का रो रो कर बुरा हाल था। परिजन भी परेशान थे, जो लगातार महिला को नीचे उतरने का अनुरोध कर रहे थे। 112 की टीम के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी, परंतु 4 घंटे के अथक प्रयास में फायर SDRF टीम की सहायता से बच्ची और महिला को सकुशल नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि महिला मंदबुद्धि थी। बहरहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज। नमस्कार। Brilliant Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT. Special coaching for spoken English, engineering and medical undergraduate course.
crash course, PMT, NEET, PET, AI EEE. Hostel facility available for boys and girls. New batch crash course plus foundation course and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Palay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh.